वेलकम टू टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ रौनक नवजे हैं। ये दिल्ली से हैं। ये एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, रैपर हैं, परफॉर्मर हैं और बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। तो इनका स्वागत है आज टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे रौनक जी आपसे, आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप क्या कौन कौन से म्यूजिक एल्बम आपने कर चुके हैं, कौन सा लेकर आ रहे हैं और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। इन सारे सब बातों में हम आपको जानेंगे। तो वेलकम है आपका। तो कैसे स्टार्ट किया आपने अपना ये सिंगिंग का जो एक सफ़र है? वेल, थैंक यू सो मच संजीव जी कि आपने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया मुझे। मेरा नाम रौनक नैपजे है और रौनक मेरे घर पे नॉर्मली फ्रेंड्स वगैरह बुलाते हैं, बट नैपजे के नाम से मुझे सिंगिंग में मेरी पहचान है। मैंने स्टार्ट किया था 2010 में मिलन गाबा के साथ। मिलन गाबा और मैं इकट्ठे ही लॉन्च हुए थे इस इंडस्ट्री में। M&M 2010 के नाम से हमारा गाना आया था कॉम, आप देख सकते हो यूट्यूब पे। और अब रिसेंटली मैंने काफ़ी लॉन्ग गैप के बाद अब दोबारा से शुरू किया है और मेरे इस साल 5 ट्रैक्स आए हैं। एक दिल्ली की पार्टी में भाई के बर्थडे पे, एक ऐश गाना मैंने चंडीगढ़ में किया है और एक अशोक मस्ती पाजी के साथ अभी रिसेंटली गाना आया चर्चा शहर से। जो अभी नया रिसेंट गाना आया, थोड़ा उसके बारे में बताएं, क्या गाना है? अभी रिसेंटली मैंने अशोक मस्ती पाजी के साथ किया है चंडीगढ़ में शूट, चर्चा शहर से। और वो एक पंजाबी सॉन्ग है और वो पाजी ने खुद ही लिखा था एंड पाजी ने मुझे मौका दिया। हनी सिंह के साथ पाजी ने फर्स्ट ट्रैक किया था, वो बोला ठेके आते लित कड़ के। उसके बाद उन्होंने सोलो ही किए जितने भी किए हैं सॉन्ग। सेकंड उन्होंने मौका मेरे को दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत कि नैव तू कुछ कर वधिया जा रैप लिख ता मैनू तू ओदे च। तो रौनक जी, जैसे आप रैपिंग करते हैं तो ये आपके जो रैप्स हैं आप खुद अपने लिए गाते हैं या फिर आप ये लिखकर और भी लोगों को देते हैं जो कुछ ऐसा म्यूजिकल बनाना चाहते हैं? नहीं, मेरे पास कुछ नॉन होमीज हैं जो मेरे लिए लिरिक्स लिखते भी हैं और कुछ मैं लिखता भी हूँ। जैसे हम लोग इकट्ठे बैठे हैं स्टूडियो में, कुछ चीज़ें मेरे माइंड में आई हैं, कुछ मेरे फ्रेंड के माइंड में आ गई, तो उस चीज़ को मिलकर कर लेते हैं कभी कभार। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज अ सिंगर और एज अ लिरिस्ट और एज अ परफॉर्मर। आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? आजकल देखो अब बहुत चीज़ें ना चेंज हो चुकी हैं लाइफ में, तो ये म्यूजिक बनाना और आगे फ्रंट पेज में आना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम खोल के देखो आज की डेट में तो हर कोई स्टार है, हर कोई सिंगर है आज की डेट में। तो यूट्यूब चैनल हर कोई बना लेता है और कुछ भी वो अपना म्यूजिक बनाकर डाल सकता है। अब ये बड़ी चीज़ नहीं होगी आज की डेट में। मेन जो मुद्दा है वो है सॉन्ग हिट होना। जी। एक सॉन्ग हिट हो जाए तो क्या रेसिपी है सॉन्ग हिट होने की? रेसिपी अगर हम जैसे डेली हम रूटीन में क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो आप यूथ को देखते हो आजकल जो पार्टीज वगैरह पे जा रहे हैं, कैसे वो आपस में स्लैंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रखते हुए वो चीज़ें आप बनाओ। क्या आजकल लोग चाह रहे हैं म्यूजिक में क्या होना चाहिए। अब पहले के आप ट्रैक्स देखो बॉलीवुड के, अगर हम शाहरुख खान, सलमान खान के पुराने गाने देखें 90s के 2000s के, तो उसमें कोई डांस नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो धीरे धीरे हर चीज़ कैपेबली चेंज हो रही है। तो वो आप अब जैसे आप हिप हॉप को ले लो, कुछ सॉन्ग्स म्यूजिक रिमिक्स हुए हैं, तो वो चीज़ें धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज होता है तो वैसे म्यूजिक भी चेंज। तो अभी आपने कुछ अच्छी रैपिंग करी है, कुछ हमारे दर्शकों के लिए यहाँ पर कुछ सुनाएंगे आप? कुछ बढ़िया सुनाता हूँ। मेरा भी रिसेंटली ट्रैक आया है बैड बॉयज। जी। वो थोड़ा सा ट्रैक गालियों वाला है जो आजकल हर मतलब, तो वो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया। वो स्पॉटिफाई में मेरा गाना आ चुका, वीडियो शूट अभी उसका हो रहा है। जी। तो वो मैं अभी गा सकता हूँ। हम वो शेर हैं जो जंगल में कम पाए जाते हैं, भाई मेरे सारे मेरे गेल चलते हैं। हम उनमें से नहीं जो खाली बातें चोतते हैं, हम उनमें से हैं जो सीधा फैर मारते हैं। बहुत बढ़िया। आगे पीछे घूमती है गड्डियां 65, मेरा नाम नवजे, पूरी दिल्ली में दहशत, तू रहियो थोड़ा बच के। हाँ मैं नेचर से जिद्दी हूँ, आवाज करे कोई ऊंची तो डेड बॉडी डिक्की में, कांड फाड़ रखी पूरे शहर की है भाई, कांड फाड़ रखी पूरे शहर की है भाई। ये आप स्पॉटिफाई में बैड बॉयज आप सर्च करोगे नैपजे तो आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये पर्टिकुलर जो लिरिक्स हैं यानी कि कैसे आप खुद लिखते हैं या फिर यू हैव पीपल? अब मैंने एक्चुअली ना इन चीज़ों को थोड़ा सा चेंज किया है। तो जैसे आजकल जो चल रहा है गाली, तो एक नॉर्मल अगर हम किसी गाड़ी में भी जा रहे हैं, अगर कोई अगर नेक्स्ट कोई, तो हम क्या देते हैं, यार बैंचोत साइड हो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, हम किसी को गाली नहीं दे रहे, बट एक स्लैंग बन चुका है। राइट। तो आजकल जो यूथ है वो आजकल बहुत इन्फ्लुएंस होता है सॉन्ग से और उसको वो बेसिकली फॉलो करता है। तो आपको क्या एडवाइस देनी है उन यूथ को थ्रू सॉन्ग्स के
थ्रू बेसिकली? क्या वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉन्ग्स होते हैं आपके, कुछ मोटिवेशनल होते हैं, या कुछ लविंग या लवर्स के होते हैं? लवर सॉन्ग तो है नहीं ना, कोई रोमांटिक सॉन्ग है। मेरे सारे सॉन्ग पार्टी में है। जी जी जी। जो मेरी डेली रूटीन है, जो मैं लाइफ में करता हूँ, पार्टीज करता हूँ, घूमता हूँ, गाड़ियों में घूमता हूँ रात को, तो जो मैं करता हूँ, दारू पीता हूँ, लड़कियों के साथ घूमता हूँ या लड़कों के साथ घूमता हूँ, हम लोग हैंग आउट करते हैं, तो वो उसी चीजों को मैं सोचते हुए बना। तो कुछ हमें ऐसे सॉन्ग सुनाइए, आप बताइए जो आपने पीछे म्यूजिक बनाया हो या आपने सॉन्ग बनाया हो पार्टी के लिए, लाइक कुछ और, कोई और मुखड़ा हो। एक और मैंने अभी बनाया था, बट वो अभी रिवील होना है। दिल्ली दिल वाले आदि, दिल्ली के ऊपर बनाया था स्पेशली। मैं दिल्ली का हूं तो मैं दिल्ली को एप्रिशिएट करना चाहता हूं। दिल्ली दिल वाले आदि, दिला दा तंदा, दिला दी हेरा फेरी लैन देन गंदा, गल्ला कर मिठिया मिठिया खेडन के किस्मा दे, दिल भी जाने होंदे किनिया किस्मा दे, सच्चा दिल झूठा दिल, काला कठोर दिल, प्यार परिया ए दिल, दिला दा चोर दिल, इधर दी कुड़ियां वेख वेख के खड़ा हो गया मुंडा, तुरिया कुड़ियां पिछे जिवें होवे कोई गुंडा, सारियां सोहणियां सीगियां ओदा एक ते दिल सी आया, किसकी सपनी चपला ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ ਫਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮੰਗਾਓ ਮੰਗਾਓ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਓ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ, फिर हर एक रात बेबी सुहाग रात। रौनक जी अमेजिंग, ग्रेट ग्रेट। मैंने सुना है कि आप दिल्ली की हर एक पार्टी में दिखते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं, और आपको बहुत सारे पार्टी के लोग मैं देखते भी हैं और बुलाते भी हैं और आपको इनवाइट भी करते हैं। कैसा लगता है, यानी कि आप तो बहुत बड़ा नाम है एज अ पेज 3 पार्टीज में? मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं बहुत बड़ा नाम हूँ, बट मैं अब धीरे धीरे बैक ऑन हो रहा हूँ। अब मैंने मॉडलिंग भी शुरू करी है धीरे धीरे, तो इवेंट्स में मेरे को काफ़ी इनवाइट्स आते हैं, तो मैं जाता हूँ। मुझे डेली कहीं ना कहीं का इनवाइट आया होता है क्लब्स वगैरह में, तो जैसे मान लीजिए जो ये पार्टीज में जो एक स्टेज शो होता है जहाँ पर कि रैपर के लिए या फिर एक परफॉर्मर के लिए एक मीडियम होता है दर्शकों से 1-to-1 करने का, तो आप भी इसमें बेसिकली चाहते हैं करना, या आगे आपका प्रोग्राम है कि हाँ आप भी एक बड़े अच्छे स्टेज शो करें या फिर एक कॉन्सर्ट करें, इस तरह का? बेसिकली रिसेंटली शो किया मैंने नोएडा में, कॉलेज में, गर्ल्स कॉलेज था, तो वहाँ मैंने शो किया ये, और न्यू ईयर में मैंने किया कनॉट प्लेस अग्नि क्लब में। तो शोज वैसे रिसेंटली जब मिलते हैं तो करते हैं, तो ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं मैंने इवेंट पे भी कोई शो किया कि जैसे कोई फैशन शो नहीं, उसमें कोई शो किया, ऐसा कुछ नहीं। सो ऐसे कुछ शोज आपको हम देखेंगे आगे जिसमें कि आप कॉन्सर्ट या फिर म्यूजिक वीडियो के कुछ शो कर रहे हो आप बेसिकली, या अभी आप प्रिपेयर नहीं है? अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूँ इतना आगे, मतलब अभी मैं कुछ सोच रहा हूँ 2-2.5 साल कुछ अच्छे ट्रैक्स दूं मार्केट में और भी ज्यादा बूम दूं, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत है, हर चीज हर काम में कंपटीशन है। जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं आया हूँ इतने टाइम बाद बैक ऑन किया है, तो जैसे मिलन है, मिलन ने काम अब वो कंटिन्यू कर रहा था, तो उसका आज नाम है अच्छा, और वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को निभा रहा है। उसके जो फादर हैं जीतू जी, वो इज़ लाइक माई फैमिली, मतलब मेरे फैमिली की तरह है वो, तो उन्होंने भी काफ़ी हम दोनों को, जब हम लॉन्च हुए थे मार्केट में 2010 में, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई, और उनसे मैं काफ़ी चीज़ें सीखा भी हूँ। तो रौनक जी, आप एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी हैं, मैंने सुना है आपका एक बहुत अच्छा इंटीरियर और वुडन फर्नीचर का काम बेसिकली। मेरा वो एक साइड बिजनेस है, बट मेरा जो एक अलग से बिजनेस है वो मेरा कार्स का भी है, सेल परचेज। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि आपके पास बहुत सारी कार्स, बहुत नई नई कार्स आती रहती हैं, तो कुछ बताइए उस अपने कार्स के कलेक्शन के बारे में और अपने बिजनेस के बारे में। राइट कार्स के नाम से मेरी सेल परचेज है, यूज्ड प्रीमियम बड़ी लग्जरी गाड़ियों का। वो दिल्ली में ही कीर्ति नगर में मेरा शोरूम है, तो वहीं से मैं साइड बाय साइड वो भी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है। हाँ, मैंने देखा है कि आपके पास ऐसी बहुत ही फैंसी कार्स हैं, हम देखा है आपने, बहुत सारे आपके शूट्स भी आते हैं, वो आपके कार्स के इर्द गिर्द ही आते हैं। बिल्कुल। तो लगता है कि आप कार में ही आपका यानी कि बहुत एक जुड़ाव है बेसिकली। मेरी हर वीडियो में कार्स होती हैं। जी। और एक ग्लैमर होता है, ये मेरा शुरू से ही है कि ग्लैमर दिखाना, गाड़ियाँ दिखाने, बड़े बड़े घर दिखाने, फार्म हाउस वगैरह मेरे कुछ फ्रेंड्स के हैं, तो मैंने रिसेंटली 2 गाने वहीं शूट किए। एक फरीदाबाद में किया है मैंने, एक फ्रेंड के घर पे शूट, और एक गुड़गांव में किया है मैंने, जैन फार्म में। तो रौनक को अगर हम 2 नाम में सबमिट करें तो क्या हम सोच सकते हैं? घर में मेरे को प्यार से रौनक बोलते हैं, फ्रेंड्स रौनक बोलते हैं, बट जब मैं सिंगिंग में जाता हूँ तो तब नैवजे मैंने इसलिए किया क्योंकि नवजोत सिंह बड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, नवजोत सिंह आ रहे हैं,
सिंगर है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा रिवील हो जाएगा ना। तो खराबी नाम में नहीं है, बट थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन, मैं कहता नैफ जे कर देते हैं। तो मेरा भाई जी स्किल्स हैं जो म्यूजिक देता है, और इज लाइक माय, मेरी बुआ का बेटा है वो। तो हम लोग, हमारा स्टूडियो है गुड़गांव में, एक चंडीगढ़ में। तो उसका नाम है गुरमंत सिंह और मेरा नाम नवजोत सिंह। तो हम लोगों ने बैठ के, क्या यार गुरमंत सिंह नवजोत सिंह क्या है ये? तो कह रहा है यार एक काम करते हैं, जी स्किल्स कर देता हूँ, जी फॉर गुरमन एंड स्किल्स, जो उसका काम है। और मैंने कहता तू कर दे अपना नैफ जे, वो मुझे नैफ जे ही कहता है आज भी। तो कहता ये ठीक है यार, बोले कि अनाउंसमेंट हो गया ना, हेलो ये गुरमंत सिंह इन द हाउस है, नवजोत सिंह इन द हाउस। बोलेंगे भाई कौन है, नेता है, कौन है, कोई बिजनेसमैन है, कौन आ रहा है? तो उस चीज को लेकर ना थोड़ा सा हमने उस चीज को चेंज किया। ये बहुत अच्छा। हाँ जी। तो ये जो पर्टिकुलर आप म्यूजिक्स बनाते हैं, लोग बना रहे हैं, ये किसी लेबल के अंडर बना रहे हैं, या फिर आप ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक एल्बम्स हैं ये किसी और लेबल को देते हैं? नहीं, एक्चुअली सारा कुछ हमारा अपना ही है, हमारा खुद की प्रोडक्शंस है। जी स्किल्स के नाम से हमारा चैनल है, जी स्किल्स यूट्यूब जी स्किल्स के नाम से हमारा चैनल है, जी स्किल्स यूट्यूब चैनल है आपका। ठीक है, ठीक है। तो वो मेरा ब्रदर है, तो वो ही म्यूजिक कर रहा है और वही सारा कुछ। तो अभी कौन कौन से, यानी कि आपके पास जो भी म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं वो आप अपने ही बना रहे हैं या फिर और आर्टिस्ट हैं उनके भी आप चाहते हैं? प्रोड्यूस मैं खुद ही करता हूँ सब कुछ, डायरेक्टर्स होते हैं। जी 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 जी। प्रोडक्शन मेरी है, प्रोडक्शन आपकी है। पैसा भी मेरा ही लग रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे जिनके पास ऑलरेडी कंटेंट बना हो, म्यूजिक वीडियो बना हो, वो भी जी स्किल्स में अपने गाने को लेके आ सकते हैं, या फिर वहां पर भी वो उसको शोकेस कर सकते हैं? नहीं, अगर म्यूजिक जी स्किल्स का है तो देन ही कैन हेल्प। अच्छा, देन क्योंकि उसके कॉन्टेक्ट्स तो हैं ही हैं। तो अब अगर कोई म्यूजिक कहीं और से बना रहा है, वीडियो भी बना रहा है कहीं और से, और वो कह रहा है लॉन्च आप कर दो, वो भी है प्रोसीजर। बट वो बेसिकली यही करता है कि यार तुम म्यूजिक मेरे से ही, मेरी प्रोडक्शन हो, फिर वो सारा का सारा टर्म्स फिर उसके अपने हो जाते हैं ना। तो उसमें फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। यूट्यूब पे लॉन्च कैसे करना है, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ। रिसेंटली देखा गया कि आप भी पीछे मुंबई भी गए थे, और मुंबई में भी आपने वहाँ पर कुछ एसोसिएशंस करे हैं। मुंबई में मेरी एक्चुअली रिसेंटली बात चल रही थी टीवी सीरियल में, तो वो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं अभी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं उसका। ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली इस महीने तक जो भी होगा कॉल आ जाएगा। तो आप अभी जैसे मान लीजिए सिंगर हैं, रैपर हैं, एक परफॉर्मर भी हैं। हाँ जी। तो क्या आप ये देखते हैं कि आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद आप एक्टिंग में जा सकते हैं? बिल्कुल। मैंने ये नहीं सोचा कि मैंने सिंगर ही बनना है या रैपर ही बनना है। मुझे सब कुछ करना है, ऑलराउंडर। सिंगर भी बनना है, रैपर भी बनना है, एक्टिंग भी करनी है, जो काम मिले। जिस चीज में मैं मतलब सेट हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है रिवील कि मुझे अब सारी जिंदगी सिंगिंग ही करनी है तो मैं सिंगिंग ही करूंगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी हॉबीज बहुत हैं। नहीं, लोग देखते हैं क्योंकि आप अच्छे रैपर हैं। हाँ जी। तो लोग देखते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि ही मस्ट बी इनटू सिंगिंग ओनली, और ही इज इनटू ओनली परफॉर्मिंग समवेयर इन सम कॉन्सर्ट और सम स्टेज शो काइंड ऑफ। मैं नहीं, ऐसा तो वो तो मैं कर ही रहा हूँ ऑलरेडी। बट मेरे माइंड में थोड़ी चीजें चलती हैं, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, क्योंकि मैं लाइफ में सोचता हूँ कि एक बार लाइफ मिली है तो सब कुछ कर लें, बढ़िया। तो कुछ छोड़े ना, कुछ छोड़े ना। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि अपने को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि और भी तरह के जो रोल्स हैं वो आप कर सकते हो। और एक्टिंग है, एक्टिंग का तो इट्स लाइक अ सी बेसिकली। जी जी। तो आपने भी ऑडिशन भी दिए हैं कुछ किसी अपनी एक्टिंग के लिए? ऑडिशन मैंने कभी नहीं दिए। अच्छा अच्छा। जो भी है वो लिंक से ही है, क्योंकि देखो अगर आप ऑडिशन दोगे ना तो फिर स्ट्रगल करना चाहिए लाइफ में। मैंने बहुत स्ट्रगल किया भी है, बट लिंक से ही सब काम हो जाते हैं, तो फिर क्यों स्ट्रगल करना। जब यू आर स्पेंडिंग योर मनी, मैं स्पेंडर हूँ, मैं स्पेंड, मेरा अभी तक जो भी पैसा लगाया मैंने खुद ही लगाया अपना। तो जब होगा ठीक है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ऐसी कंपनी मिलेगी जो मुझे साइन करेगी, तो फिर तब की तब सोचेंगे। आने वाले कुछ प्लान बताइए आप, जैसे बिजनेस के या फिर कुछ म्यूजिक वीडियोस के, या फिर बेसिकली आप कुछ नई चीज लेकर आ रहे हैं दर्शकों के लिए? आने वाला प्लान मेरा, एक बहुत मशहूर सिंगर है बॉलीवुड के, उनके साथ मेरा एक ट्रैक आ रहा है। तो मोस्ट प्रॉब्ली सितंबर में शूट है, तो मैं रिवील करूंगा। वो एक मूवी है, उसमें सॉन्ग है मेरा। वेरी नाइस। छोटा सा पार्ट है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया है। अब ये भी जानना चाहते हैं हमारे दर्शक कि आपका जो एक रूटीन रहता है वो बहुत ही टाइट रहता होगा, बहुत ही बिजी रहता होगा। कैसे आप अपने आप को, जैसे आपका बिजनेस भी है, पर्सनल लाइफ भी है, और भी थिंग्स हैं,
तो कैसे आप उसको बैलेंस करते हैं? बिजनेस को मैं नहीं कर पा रहा बैलेंस अब जी, 1 साल से, क्योंकि मेरा सोने का उठने का टाइम टेबल जो है ना वो ऑलमोस्ट खराब हो चुका है। अच्छा। क्योंकि रात में मैं काम करता हूँ, हाँ। दिन में मैं सोता हूँ सारा दिन। जी 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 जी। तो शाम को स्टूडियो जाना 7-8 बजे, मिलना, फिर मतलब टाइम ही नहीं मिल पाता कि मैं दिन में बिजनेस के लिए भी जाऊँ। तो अब वो चीजें हो नहीं पा रही मेरे से। तो कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि कॉल्स में ही मेंटेन करता हूँ। अच्छा अच्छा वहाँ पे अच्छा। एक मैनेजर है मेरा, तो वो जी, देख जी, लेता है सब कुछ। ओके कभी कभी मैं चला जाता हूँ अगर जैसे टाइम मिला तो। तो अभी आपने पीछे कुछ इंटरनेशनल शोज भी आ रहे हैं आपके पास, कुछ इंटरनेशनल भी कुछ करने का आपका मन है, या फिर कुछ शूट दुबई में सिंगर? क्योंकि होता क्या है कि पीछे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो इंटरनेशनल जाकर शूट कर रहे हैं ताकि उनका एक लेवल बढ़ जाए। तो ऐसा आपका भी कुछ प्रोजेक्शंस हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं? दुबई में शोज हैं, उसकी बात चल रही है। जी जी प्रॉब्ली वहाँ दुबई का शो की बात हो रही है, बाकी कभी कोई म्यूजिक वीडियो की बात नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। चंडीगढ़ में फिल्म सिटी है बहुत बढ़िया, वहाँ सेट्स वगैरह सब बने हुए हैं ऑलरेडी। तो गुड़गांव में भी है अपना फ्रेंड का फार्म, अगर कुछ करना वैसे मैं ऑलरेडी वहाँ बना चुका हूँ वीडियो एक। तो अब मेरे को चंडीगढ़ बढ़िया लगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो मैंने करा गुड़गांव में, सेकंड फरीदाबाद में। जब तीसरा वीडियो मैंने चंडीगढ़ में किया तो तब मुझे पता लगा कि वहाँ पे बड़े बड़े सिंगर जस्सी किल, जब हम शूट कर रहे थे ऐश गानों, सॉरी पाजी वाला मस्ती पाजी वाला, तो आगे ही सामने ही बहुत सारे सेट थे, तो वहाँ जस्सी गिल पाजी शूट कर रहे थे, दिलप्रीत टिल्लो है पंजाब के, वो भी शूट कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे सब कुछ बना हुआ है, तो फॉरेन जाने की वो जरूरत नहीं है कि हमने पीछे कुछ सब कुछ दिखाना है। वो ऑलरेडी वहाँ पे एक जगह बनी हुई है फिल्म सिटी। तो आपके जो सॉन्ग्स होते हैं मेजरली वो यूथ सेंट्रिक होते हैं, नो लव सॉन्ग्स? नो लव सॉन्ग्स अभी तक तो लव सॉन्ग मैंने अभी एक रिसेंटली किया है, मैं सुना देता हूँ आपको। हसीन गाना। हाँ प्लीज सुनाइए। वो भी थोड़ा सा है तो रोमांटिक। हाँ मैं सुना देता हूँ। आज की शाम तेरे जाने से और भी हो गई हसीन, शेयर न करना किसी से जो भी हुआ तेरे मेरे बिटवीन। हसीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कोशिश करी थी। तो स्किल कहता है यार भाई तू ना ये रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो तेरा फ्लेवर है ना वो एक लाइक हिप हॉप रैप को करता है। तो कहता है यार ये सब अलग है फ्लेवर, नहीं कर पाया। सिंगर के लाइफ में, परफॉर्मर की लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जीवन में कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं, कैसे इंस्पायर करते हैं, कैसे आप अपने आप को एक लाइव वायर देखते हैं? क्योंकि मैंने देखा आप बहुत सारी पार्टीज में आते हैं तो एकदम छा जाते हैं, लाइक आपके पास स्पॉटलाइट आ जाती है और नव जी का नाम आ जाता है कि भाई हाँ जी, हाँ जी। आप पूरा एक स्टील कर लेते हैं शो को। कैसे कर पाते हैं आप? वेल मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने कोई लाइफ में इतना कोई स्ट्रगल नहीं किया, करा कुछ टाइम के लिए। जब मैं थोड़ा बहुत मतलब एक लाइफ में होता है, कुछ चीजें आ जाती हैं कभी अप डाउन्स, बट मैं चाहता हूँ कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ बुरा होगा नहीं। आई ट्रस्ट इन गॉड, आई ट्रस्ट इन वाहिगुरु, और बस उन्हीं की ब्लेसिंग है तो मैं काम कर रहा हूँ। और मैं कहीं भी जाता हूँ पार्टीज में तो ऑलमोस्ट उनको पता ही आ रहा है, तो बोतलें खुलेंगी, शैंपेने पॉप होंगी, तो उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो मैं अभी जब लास्ट चंडीगढ़ गया था तो वहाँ पे एक बोडेगा क्लब है जी। तो वहाँ मैं एक दिन गया, उन्होंने सब देख लिया, भाई तो आया है, बस सब कुछ हो रहा है, बोतलें ये वो करके। तो नेक्स्ट डे मैंने वहाँ पे 28 शैंपेने खोली थी, 28 शैंपेन्स। रियली ग्रेट। और 3 दिन मैंने पार्टी रेगुलर वहाँ पे करी थी। जी जी जी। तो पहले दिन मैंने 6 खोली, नेक्स्ट डे 28 खोली, तीसरे दिन उन्होंने मेरे को डीजे कंसोल के साथ ही खड़ा कर दिया कि भैया आपकी वहाँ नहीं है, अब आप उसको छोड़ो, अब आप इस प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। राइट। तो वो बहुत अच्छा क्लब है चंडीगढ़ सिटी में, बहुत बढ़िया, खरड़ के पास पड़ता है। क्या नाम है क्लब का? बुडेगा। वेरी नाइस क्लब, बहुत बढ़िया वाइब है उस क्लब की। और बस कहते हैं छा गए। और अभी तक मेरे को मतलब डेली जब मैं सुबह उठता हूँ तो उनके इनविटेशन आए होते हैं कि भाई कब आ रहे हो, क्योंकि लास्ट मेरे को काफी टाइम हो गया, अब 6-7 मंथ्स हो गए मैं चंडीगढ़ जा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो अब बताइए कि जैसे ये जो आप म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, इसमें आप कोई ऐसे आर्टिस्ट को देखते हैं जो कि आगे आपके साथ काम कर सकते हो? मेरा देखो आर्टिस्ट के साथ पता नहीं मैं काम कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, वो तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है। बट मेरा जो स्टाइल आइकॉन है वो दिलजीत दोसांझ है, हनी सिंह है, बोहेमिया पाजी हैं, इनको देख देख के तो हम बड़े हुए हैं। पाजी को, बोहेमिया पाजी को देख देख के सबने रैप धीरे धीरे शुरू किया, तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उनसे बात ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। हाँ, मस्ती पाजी का मैं बोलना चाहूंगा, मस्ती पाजी ने मुझे मौका दिया। ही इज अ वेरी बिग लेजेंड सिंगर, बहुत पुराने हैं, और उनके ठेके आते नित्य खड़ के हर क्लब में बजता है गाना। पाजी के साथ मेरे घर वाले रिलेशन है,
राइट राइट। वो मुझे पाजी मेरे से बहुत बड़े हैं, वो मुझे अपना वो ये कहते हैं तू मेरा छोटा भरा है। जी जी जी। तो ही बहुत हम्बल नेचर है उनका। तो मस्ती पाजी हम लोग सारे गेट टुगेदर कर रहे थे, तो उन्होंने उनकी वाइफ मस्ती पाजी और उनका बेटा एंड जी स्किल, तो हम लोग गेट टुगेदर कर रहे थे। तो कहते ना भाई एक काम कर यार, एक गाना है चर्चा शहर च, उन्होंने खुद ही लिखा है। तो रौनक बताइए अपने बारे में कि जैसे आपने कैसे स्टार्ट किया अपना सिंगिंग करियर, और कैसा आप देखते हैं इन 10 सालों में 11 सालों में आपने जो कमबैक किया है, हाँ जी। कैसे आप देखते हैं हमने उसको? मैंने बेसिकली ना 2010 में स्टार्ट किया था मिलन गाबा के साथ। उसके बाद मैंने काफ़ी लाइफ में स्ट्रगल किया, और अब काफ़ी टाइम बाद मैंने अब 2023 में जाकर मैंने दोबारा रीबैक किया कि दोबारा इस चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। लाइफ में बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए। तो जो आपके अप एंड डाउन्स आए उसमें आपको क्या क्या मुश्किलें हुई और कैसे आपने उसको ओवरकम किया? मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहा है अपनी फैमिली को लेकर, हर चीज़ को लेकर। तो एक बीच में मेरे एक्चुअली बहुत थोड़ा इंसिडेंट हो गया था कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। तो वो सब जिम्मेदारियां एक इंसान पे पड़ जाती हैं ना जब फादर एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को लेकर भी काफ़ी मैंने ड्रॉबैक था मेरी लाइफ में। तो अब मैंने दोबारा उस चीज़ को धीरे धीरे रिकवर किया, और अब मैंने दोबारा स्टार्टिंग करी। वेरी नाइस। सो सिंगिंग को आप देखते हैं एज अ करियर अभी, या फिर परफॉर्मिंग या म्यूजिक वीडियोस या एक्टिंग, किसको आप प्रेफरेंस देंगे अभी? और क्या आपका अभी ये सोचना है कि किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है एज सच? बेसिकली अभी तो फिलहाल मैं सिंगिंग ही कर रहा हूँ, और एक आधा शूट मेरा अभी मुंबई में चल रहा है टीवी सीरियल को लेकर। बट जहाँ जनता पब्लिक जिस चीज़ में मुझे पसंद करेगी आने वाले टाइम में, तो मैं उस चीज़ को करूँगा। हाँ, जहाँ पर जनता आपको एक्सेप्ट करेगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल और डिमांड करेगी उसी चीज़ को। बिल्कुल मेरे लिए मैं नहीं चाहता कि मैं क्या पसंद कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पब्लिक क्या पसंद कर रही है, तो मैं उस चीज़ को उनके लिए करूँगा। मैंने देखा है कि आप जब कोई भी म्यूजिक वीडियो बनाते हैं तो उसमें इल्यूमिनाती एक स्टाइल करते हैं, आप एक हैंड मूवमेंट करते हैं, उसके बारे में बताइए कुछ। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को? मैं वैसे तो वाहिगुरु को मानता हूँ मैं, मेरे साथ है हमेशा, आई एम अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड। बट इल्यूमिनेटी को भी मैं मानता हूँ। और इसके बारे में कोई स्टोरी बताइए कुछ। एक्चुअली ऐसी कोई बात है नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली ये अब एक स्टाइल है, स्लैंग बन चुका है। आप अगर ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, स्लैंग बनते हैं, ऐसे करते हैं, तो ये एक कह सकते हैं रिस्पेक्ट है। तो कौन कौन से स्लैंग्स होते हैं, कैसे कैसे? बहुत सारे स्लैंग हैं। जैसे अगर आप जैसे ऐसे कर लो, हाँ, पीस कहते हैं इसको, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, तो ये एक 1 आई है। ओके। इसको सर्च कर सकते हो आप गूगल में। तो ये हर एक की लाइफ में नहीं होता, बट जो स्टारडम में होते हैं उन्हीं के लिए ही ये चीज़ें बनी हुई हैं, जिनको एक हाई पिक में जाना हो या अलग दिशा से देखना हो किसी इंसान को, या आप शो पे खड़े हैं, अगर आपके सामने 2000 लोग हैं, तो उस चीज़ को रिवील करने के लिए होता है। आपने अपना करियर शुरू किया था मिलिंद गाबा जी के साथ, आपने एक बड़ा अच्छा रैप किया था वहाँ पर, हम वो जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आपसे। मैंने M&M 2010 के नाम से कॉम जो गाना था वो मैंने मिलिंद गाबा के साथ किया था, और हम दोनों की एंट्री भी साथ ही हुई थी इस इंडस्ट्री में। हम दोनों ने वीडियो ही पहला साथ किया था। उसके बाद 1.5 साल शोज भी करे थे, फिर मेरा बैक ऑफ हो गया था। अपने जो आपकी अपब्रिंगिंग रही है वो कैसी रही है, और कैसा आपको लगा है बेसिकली ये? अब बेसिकली मैंने 1 साल से जो बैक टू बैक सॉन्ग्स कर रहा हूँ। मैं दिल्ली की पार्टी में किया, दिल्ली की छोरियां पहाड़ी में, भाई के बर्थडे पे किया, भाई तेरे बर्थडे पे रुकना नहीं अद्दे पे खत्म करेंगे पूरी की पूरी पेटी, शकीरा उछलेगी गद्दे पे। तो ये भी एक नया फ्लेवर था वो गाया। एक ऐश गाना, ये और गाइए ना प्लीज थोड़ा सा और। हाँ, पूरा कर सकते भाई हैं। तेरे बर्थडे पे रुकना नहीं अद्दे पे खत्म करेंगे पूरी की पूरी पेटी, शकीरा उछलेगी गद्दे पे। तो एक्चुअली बर्थडे सॉन्ग्स काफी बन रहे थे। तो मैंने कहा यार भाई के बर्थडे पे गाते हैं। तो ये फिर हमने नया गाना एक नई सोच के हिसाब से बनाया, चल रहा है गाना बढ़िया। और एक मैंने गाना किया चंडीगढ़ में ऐश। तो अभी बताइए, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ट्रेंड्स इंटरनेशनली चल रहे हैं म्यूजिक को लेकर, कौन सा ट्रेंड आपको अच्छा लगता है और क्या आप बनाना चाहेंगे आगे फिर? मेरे को फील आती है हिप हॉप। जी जी जी। और क्लबिंग सॉन्ग्स में। जी जी जी। आई फॉलो टुमारोलैंड। तो उस चीज़ों को लेकर मेरे को वाइब आती है गानों में, पार्टीज करने में भी आती है वाइब। वो सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
तो कभी सैड फील कर रहा हूँ या कभी स्ट्रेस में हूँ तो मैं वो सॉन्ग सुन लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा मूड सही हो जाता है। तो कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं, कुछ सुनाएंगे अभी यहाँ पर? जैसा एक्चुअली वो सॉन्ग कुछ वो गाया हुआ नहीं, वो जस्ट म्यूजिक, कुछ गाया नहीं हुआ किसी ने, राइट वो जस्ट एक म्यूजिक है तो उससे वाइब आती है। अगर आप जिमिंग भी कर रहे हो तो अगर आप म्यूजिक सुनोगे ना तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशनल मोटिवेशन होती है बॉडी के लिए। आप किन किन लोगों को ऐसा रोल मॉडल देखते हैं बेसिकली? कौन कौन से रोल मॉडल हैं आपके? मूवीज में कह सकते हैं या फिर आप सिंगिंग में देख सकते हैं। कौन कौन से ऐसे हैं जो आपको वाकई लगते हैं कि ये मैं इस तरह बनना चाहता हूँ या इस तरह मैं हो सकता हूँ, या वो आपके एक विश लिस्ट में है कि मैं उनसे साथ काम करूँ? मैं दिलजीत दोसांझ जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे पता है मैं नहीं बन पाऊंगा, ये आप सबके आइडल होते हैं, हर कोई सोचता है, किसी का शाहरुख खान होता है, सलमान खान जैसा बनना, या उस तरीके से वो बॉडी को मूव भी करता है, कहीं सोचता है, कहीं की सोच ऐसे बनती है। बट मेरा आइकन दिलजीत दोसांझ है। और भी हैं, हनी सिंह पाजी तो है ही हैं, बोहेमिया पाजी तो किंग हैं, राइट, रैपर के। हाँ जी, राइट। उनकी जो सोच है, कई बार ऐसा होता है कि हम उनके गाने सुनते हैं, बोहेमिया पाजी के पुराने गाने सुन लो, पैसा नशा प्यार, और पाजी का सहारा गाना है, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम गाड़ी में सुन रहे हैं, हमें लगता है यार हमारी लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, जो हम हमारे साथ हो रहा है वही क्यों गाते हैं, क्योंकि वो यूथ को पढ़ रहे हैं और उनके सोच में चल रही है यार ये चल रहा है आजकल। तो वो तो पाजी लाइक अ गॉड फादर है पाजी, बोहेमिया पाजी। अभी रिसेंटली मूवी आई है चमकीला, और उसमें सॉन्ग्स बड़े अच्छे, लाइक लोकल सॉन्ग्स भी हैं और बड़े ही अच्छे सॉन्ग्स करे हैं। तो कौन से आपको सॉन्ग अच्छे लगे हो, या फिर कैसी लगी मूवी आपको? बेसिकली मूवी बहुत अच्छी लगी। चमकीला पाजी जो सिंगर हैं वो पंजाब के बहुत पुराने सिंगर हैं, बहुत नामी सिंगर हैं। और जैसे पाजी सिद्धू मूसेवाला पाजी जैसे थे, तो उनके ही वैसे ही जैसा उनका फेम, जैसे आज हम सिद्धू मूसेवाले को देखते हैं, वैसा उस टाइम पे चमकीले पाजी को लोग देखते थे। राइट। तो वो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इसका इश्क मिटाया बहुत अच्छा गाना है, और पाजी की एक्टिंग तो है ही, और नया लुक पाजी का, फुल ऑन चमकीला पाजी को उन्होंने वैसा प्रेजेंट किया, वो तो नेक्स्ट लेवल। आप कुछ ट्रेंड्स फॉलो करते हैं बॉलीवुड में, या फिर कुछ सिंगिंग में कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं, या फिर आप अपने आप को ही ट्रेंड बनाना चाहते हैं? कैसा आप सोचते हैं बेसिकली? ट्रेंड में अपने आप को तो ऑब्वियसली बात है, मैं देखकर ही जैसे मेरा स्टाइल आइकॉन दिलजीत है, वो जैसे क्लोथ्स पहनता है, जैसे उसके कॉस्ट्यूम्स होते हैं नेक्स्ट लेवल होते हैं, वेरी ह्यूज प्राइसेस के होते हैं बहुत। तो मैं सोचता हूँ कि मैं वैसे ले तो नहीं सकता, बट ओवरऑल थोड़ा बहुत मैचिंग कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका ड्रेसिंग सेंस पाजी का, और उनका नेचर इतना अच्छा है। हम आजकल तो वो इंस्टाग्राम में अपनी लाइव वीडियोस में इतनी कॉमेडी कर रहे हैं, राइट। तो वो बस बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत अच्छे। मैं एक बार उनको मिला था, बहुत टाइम हो गया इस बात को, मैं मॉल में, वो किसी मूवी की कैरी ऑन जट्टा थी शायद, नो सॉरी कैरी ऑन जट्टा नहीं, वो नीरू जट एंड जूलियट फर्स्ट, राइट। तो नीरू बाजवा जी के साथ आए हुए थे वो, हमारे वहाँ कीर्तिनगर मूवमेंट्स मॉल था जी। तो वहाँ आए हुए थे, तो वहाँ मैं पाजी को मिला था। पाजी इट्स लाइक पाजी को देखकर रब है वो रब है, रूप ही अलग है। पाजी बिल्कुल सबसे, मतलब चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, पाजी हाथ जोड़ के सबसे प्यार से मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं इससे नहीं मिलना उससे मिलना नहीं, पाजी बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो रौनक, आप जैसे अभी आप एक स्टाइल आइकन बन गए हैं। पीछे हमने देखा कि आप गौरव अलमाल के एक कैलेंडर 2024 का कैलेंडर उन्होंने अनवील किया है, उसमें भी आपने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है, और अब आप एक स्टाइल आइकन उसमें भी दिखे हैं। तो कैसे जर्नी रही आपकी फ्रॉम अ नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन टू स्टाइल आइकन? लक्स ग्लैम इवेंट में गौरव अलमल जी ने तरह से मौका दिया था कि मॉडलिंग लाइन में आप ट्राई करो, तो वो कैलेंडर शूट हुआ है मेरा 2024-25 का। तो कैसा रहा सफर, यानी कि कैसे आपने उसको परसीव किया, और क्या देखते हैं ऐसे इवेंट करके आप अपने आप को? गौरव अलमल जी मेरे को जब मिले तो पहले हमारी मीटिंग हुई, तो कह रहे थे यार रौनक लेट्स डू फैशन, तो अब तू ठीक है अपना काम कर, सिंगिंग भी कर, बट एक बारी एक स्टेप ले। बहुत उन्होंने मेरे को इज्जत दी, रिस्पेक्ट दिया, ना रिस्पेक्ट गौरव अलमल जी, थैंक यू सो मच लक्स ग्लैम इवेंट वालों का और गौरव अलमल जी का। आपने पीछे भी आगरा में भी एक शूट करा है जो कि एक मॉडलिंग एंड एक स्टाइल शूट था, उसके बारे में बताइए बेसिकली। आगरा में ना जोरो क्लब लॉन्च खुला है, जी, क्लब खुला है जोरो, तो वहाँ पे मैं गेस्ट अपीयरेंस से गया था, वहाँ शूट नहीं था। अच्छा। गेस्ट अपीयरेंस में मुझको बुलाया था तो मैं गया था, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्लब है वो, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल्ली में भी है, बट वहाँ पे भी एक ब्रांच खुली है। तो अभी आप ये सिंगिंग के साथ साथ अपना मॉडलिंग
और स्टाइलिंग का भी आप बेसिकली करना चाहते हैं अगले अपने और इवेंट्स में? ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर डेफिनेटली मैं करूँगा। कोई भी अच्छा काम होगा जो पब्लिकली बहुत उनको अच्छा लगेगा तो आई डेफिनेटली डू इट। तो स्टाइल आइकॉन तो बनना ही है, बिल्कुल हर एक की चाहत होती है और मुझे भी है कि मुझे स्टाइल आइकॉन बनूं। So thank you Ronak for coming up in Tycoon Global podcast. So today we have Ronak and Navjay और हमारे साथ बहुत अच्छा इनका इंटरेक्शन रहा टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट में। आगे आने वाले बहुत सारे पॉडकास्ट में आपको ऐसी ही स्टोरीज मिलेंगी और सब्सक्राइब कीजिए टाइकून ग्लोबल पॉडकास्ट इन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच। वेल थैंक यू सो मच संजीव जी ने आज मेरे को यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए एंड इट्स अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म इंटरनेशनल टाइकून ग्लोबल। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो अपने दिल की बात कहनी है वो आप यहाँ पे आराम से फ्रीली फ्रेंडली कह सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।